नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने जा रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ। जी बिल्कुल। ये 12 जून 2025 की सुबह की बात है। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 एक बोइंग 778 ड्रीम लाइनर थी। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद ये विमान मेघानी नगर इलाके में, वहाँ BJ मेडिकल कॉलेज को हॉस्टल ब्लॉक है, उससे टकरा गया। हाँ, बहुत ही भयानक खबर थी ये। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं, जो खबरें हैं, उनके आधार पर समझें कि क्या हुआ था। मतलब घटना के मुख्य तथ्य क्या हैं, अब तक क्या पता चला है, इस पर एक नजर डालेंगे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ऐसी घटनाओं में शुरुआती जानकारी बहुत तेजी से आती है, बदलती भी है। पूरी तस्वीर बनने में थोड़ा वक्त लगता है। जांच की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इस हादसे के पैमाने पर आते हैं। नुकसान कितना गंभीर था, हताहतों की संख्या। आंकड़े मतलब वाकई दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 241 लोग सवार थे और दुख की बात यह है कि उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। और जमीन पर जहां विमान गिरा, उस हॉस्टल की इमारत में कम से कम 38 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये शुरुआती आंकड़े हैं, इनमें शायद थोड़ा बदलाव भी हो। ये तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एक खबर ये भी है कि कोई एक व्यक्ति बचा है। हाँ, ये एक तरह से मतलब अविश्वसनीय बात है। एक व्यक्ति, ऋषवश कुमार रमेश, जो ब्रिटिश नागरिक है, वो इस हादसे में बच गए। कैसे? वो आपातकालीन निकास के पास बैठे थे और रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि विमान के टकराने से बस कुछ पल पहले वो कूदने में कामयाब रहे। वो इस पूरी घटना के अकेले सर्वाइवर हैं। अविश्वसनीय। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। क्या पता चला है अब तक? टेक ऑफ के तुरंत बाद ऐसा हुआ, तो वजह क्या हो सकती है? देखिए, जांच एजेंसियां तो फौरन काम पर लग गईं और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, ये बहुत अहम होता है। जी, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, ये दोनों मिल गए हैं। इनमें ही विमान के आखिरी पलों का सारा तकनीकी डेटा और पायलटों के बीच की बातचीत रिकॉर्ड होती है। हाँ, इसी से पता चलेगा कि कॉकपिट में असल में क्या हुआ। बिल्कुल। और क्या पायलट की तरफ से कोई इमरजेंसी कॉल वगैरह हुई थी? कुछ ऐसा पता चला है? हाँ, ये जानकारी आई है कि कैप्टन सुमित सभरवाल की तरफ से एक मेडे कॉल रिकॉर्ड हुई है। मेडे कॉल? जी, मेडे कॉल एविएशन की दुनिया में सबसे गंभीर आपातकालीन स्थिति का संकेत होता है। इसका मतलब है कि पायलट किसी बहुत बड़ी जानलेवा मुसीबत का सामना कर रहे थे। ये कॉल हादसा होने से ठीक पहले की है। और DGCA, जो हमारी एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है, वो एयर इंडिया से पायलट और डिस्पैचर दोनों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी मांग रही है। अच्छा, एक और चीज जो सुनने में आ रही है वो है रैम एयर टर्बाइन यानी RAT का मिलना। ये क्या होता है और ये क्यों जरूरी है? हाँ, RAT का मिलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। देखिए, RAT एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा यंत्र होता है, विमान के नीचे की तरफ लगा होता है। ठीक है। ये तभी बाहर निकलता है और काम करना शुरू करता है जब विमान के दोनों मुख्य इंजन फेल हो जाएं और साथ में उसकी अपनी जो एक छोटी पावर यूनिट होती है APU, वो भी काम करना बंद कर दे। अच्छा, मतलब सब कुछ फेल हो जाने की स्थिति में? जी, तब ये हवा के दबाव से घूमता है और विमान के जो जरूरी सिस्टम है, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल्स, उनको थोड़ी बिजली देता है ताकि पायलट विमान को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकें। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि दोनों इंजन फेल हो गए थे? कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स जैसे कैप्टन स्टीव शिवलर हैं, उनका यही मानना है कि RAT का मिलना इस बात का एक मजबूत संकेत हो सकता है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि बोइंग 787 जैसे इतने आधुनिक विमान में दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, ये मतलब बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। पर अभी ये सिर्फ एक थ्योरी है। सही बात है। असल वजह तो ब्लैक बॉक्स के डेटा से ही पता चलेगी। हाँ, और पूरी जांच के बाद DGCA की जो शुरुआती रिपोर्ट है, उसे आने में भी करीब 3 महीने लग सकते हैं। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई तकनीक और जांच की बात, लेकिन इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो भी बहुत भारी है। बेशक बेशक, पूरे देश में एक शोक का माहौल है। और जो BJ मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर्स और छात्र थे, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, वो वाकई तारीफ के काबिल है। हाँ, सुना है वो लोग सबसे पहले पहुंचे थे। जी, वो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में थे और उन्होंने फौरन घायलों की मदद करनी शुरू कर दी। बहुत बहादुरी का काम था। और कैप्टन सभरवाल के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। हाँ, कैप्टन सभरवाल को भी कई लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्हें एक हीरो की तरह देखा जा रहा है कि शायद उन्होंने आखिरी पलों में विमान को गनी आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की हो। लेकिन सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हाँ, वो तो है।
अभी तक करीब 125 पीड़ितों की पहचान हो पाई है और 83 शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। पहचान की प्रक्रिया भी चल रही है। सरकार ने हर पीड़ित परिवार के लिए 1.25 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। ये सब सुनना भी बहुत मुश्किल है। तो अब आगे क्या? मतलब मुख्य रूप से जांच रिपोर्ट का ही इंतजार करना होगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब तक ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा विश्लेषण नहीं हो जाता और डीजीसीए की विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना वो जल्दबाजी होगी। एआरएटी का मिलना एक अहम सुराग जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पहेली का बस एक टुकड़ा है। पूरी तस्वीर अभी बाकी है। और क्या दूसरे 787 विमानों को लेकर कुछ चिंता है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। डीजीसीए ने फिलहाल एयर इंडिया के जो दूसरे बोइंग 787 विमान हैं, उनको लेकर कोई खास सुरक्षा चिंता जाहिर नहीं की है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये विमान की डिजाइन से जुड़ी कोई आम समस्या है। ठीक है। तो मतलब ये हादसा सिर्फ उन परिवारों के लिए एक भयानक त्रासदी नहीं है जिन्होंने अपने को खोया, बल्कि ये हमारी एविएशन सुरक्षा, हमारी आपातकालीन तैयारियां, पायलट ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सही कहा आपने। आने वाले महीनों में इस जांच से क्या सबक सीखे जाते हैं और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। शायद इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी बिल्कुल।